हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने अभी अभी LS20 रैंक से क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हो, आपने तैयारी किस प्रकार से की, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत हमें बताइए। सर, मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है। मैं सोनभद्र जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश के। और मैं सर अपना यूजी एंड पीजी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से करी है। यूजी 2020 में एंड पीजी 2022 अक्टूबर 2022 मेरा मेरा फाइनल हुआ। और फिर सर मैं CSIR के लिए सर 2023 जून का मैं पेपर देखने गया बेसिकली। और उस समय मैं IFS का वो जो 1 मंथ पहले आता है, 2 मंथ पहले एग्जाम क्रेश के। कोर्स। हाँ, उनका रिकॉर्डेड इंडिविजुअल केवल मैं इनऑर्गेनिक ही उस समय पढ़ा था, इनऑर्गेनिक। अच्छा। और फिर मैं पेपर पेपर देखने में गया। तो मुझे लगा कि भी इसमें मेहनत चाहिए, तो मैं फिर वही दिसंबर 2023 का सर मैं फिर वही अटेम्प्ट दिया, तो 91.5 मार्क्स करके आया। और करीब अभी 1 साल से YT सेशन हाँ, हितेश सर का जो JRF एक्सप्रेस है ले रहे उसको हो। फॉलो कर रहा था। चलिए, मतलब आप जी ये सर। बताइए कि आप जैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, यानी आप घर पे तैयारी करते थे या फिर कोचिंग मतलब जॉब के साथ तैयारी करते थे। नहीं नहीं, मैं सर प्रॉपर घर से ही तैयारी किया हूँ, कोई कोचिंग वगैरह नहीं। और वही मैं मतलब अब इसे इनऑर्गेनिक पढ़ लिया था, तो फिर उसके बाद सर वही अपने बुक बुक में पढ़ता था सर। आप मेरी आप आदत ज़्यादा बुक पढ़ने रेफरेंस की बुक थी। पढ़ते थे। हाँ, मेरी आदत बुक पढ़ने की थी। तो मैं सर जैसे एफ ब्लॉक हो गया तो एफ ब्लॉक हुई से पढ़ा। OMC, मिसलर टार, विजय गुप्ता एंड हुई। कोऑर्डिनेशन तो सर का नोट्स ही था उसमें, जो IFS में सर पढ़ाते थे, नदीम सर पढ़ाते थे, तो उन्हीं का था। और फिर उसके बाद सर ऑर्गेनिक के लिए मैं वही अच्छा। रेफरेंस भी वहां भी पढ़ा। ऑर्गेनिक के लिए मैं सर इसमें मैं तब तक ये जो अटेंड इस बार हुआ मेरा सिलेक्शन, तब तक मैं सर वो क्लेडन पढ़ लिया था। और जूफिल जूफिल का सोल्यूशन मैनुअल एंड टेक्स्ट बुक पूरे अच्छे से पढ़ा था, और कैरुथस का अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व किया था। जैसे आप तैयारी करते तो आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल। सर मेरा स्पेशलाइजेशन सर ऑर्गेनिक से है, तो मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑर्गेनिक है। लेकिन बट जैसे कुछ जो मैं समझ में आ जाता था, जो मैं पढ़ता था सर, तो वो मुझे अच्छा ही लगता था। जैसे मैं क्वांटम क्वांटम में मैं पढ़ाई किया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि सर क्वांटम में इतना फार्मूला में मैं थोड़ा सा बायो बैकग्राउंड का था, तो मेरा प्रैक्टिस उतना है नहीं सर। मुझे फिर रियलाइज हुआ कि क्वांटम के चक्कर में सर कुछ चीजें मेरी चैप्टर वो अफेक्ट हो जाती है। हाँ। मैं फिर वहाँ का इंडिविजुअल ही करता था, जैसे मतलब स्पेसिफिक टॉपिक जैसे ऑपरेटर वगैरह करता था, पार्टिकल इन 1D 2D 3D करता था, और इधर सर डिलोकलाइजेशन एनर्जी का, तो ऐसा ही करता था। अच्छा, मतलब आप जैसे दिन में तैयारी करते, स्टडी करते, कितने टाइम स्टडी कर लेते थे आप। सर भाई लगभग कुल मिला के सर अप्रॉक्स 7 to 8 आवर्स सर, बहुत ज्यादा नहीं सर, 7 to 8। हाँ, इतना ही होता है। मतलब मॉक टेस्ट वगैरह ने किस प्रकार से आपने प्रैक्टिस की, पीओई को लगाया आपने। जी सर, जी सर। मैं और जैसे आपने PIQ मॉक लगाया। टेस्ट मॉक वगैरह टेस्ट सर बहुत ज्यादा तो नहीं दिया सर, बहुत ज्यादा नहीं दिया, 1 2 दिया हूँ, बहुत ज्यादा नहीं सर। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए, तो मतलब आपके कभी कम मैं सर नंबर भी जब आए होंगे, कभी ज़्यादा भी आए होंगे। तो कम नंबर आए तो आप आपको डिमोटिवेशन फील नहीं हुआ आप। नहीं सर, मेरे माइंड में ये था कि सर ये तो ओरिजिनल एग्जाम नहीं है, इसको सीखता हूँ। लेकिन सर मैं मार्क बहुत कम ही दिया हूँ, बस मैं यूनिट वाइज टेस्ट जरूर दिया हूँ सर, हर मतलब आपने चैप्टर का मॉक जो मैं टेस्ट कम पढ़ता दिए था। हैं, यूनिट वाइज आपने टेस्ट फुल ज़्यादा लेंथ दिए। कम किया है, और यूनिट टेस्ट वाला सर बहुत ज्यादा दिया है सर। अच्छा, तो आप जैसे एग्ज़ाम में पेपर दे रहे थे, तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तो आपने कैसे खुद को मेंटेन किया भाई। कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले बोलते रहते हैं कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, सब कुछ भूल रहा हूँ मैं, पेपर दूँ या नहीं दूँ। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ। हाँ हाँ सर, हाँ सर, वो एग्जाम के 1 1 हफ्ते पहले सर ऐसा होता है सर। अच्छा, फिर आपने खुद को कैसे यस सर। मेंटेन किया। नहीं सर, वो प्रेशर बस धीरे धीरे मैं सोचता था कि अपने मन में वो करता था कि जो चल रहा है इसको धीरे धीरे करते हैं, लास्ट एग्जाम डे तक लेके जाते हैं, जो होगा फिर देखते हैं। तो पेपर में सर बैठने के बाद लगता था कि नहीं नहीं, वो भूला नहीं है सर, वो अपने आप आ जाता था सर, वो अच्छा, माइंड में सर वो आ जाता था चीजें। तो जैसे आप एग्ज़ाम में पेपर देने गए तो आपने को कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट किया, पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या थी आपकी। मैं सर मेरे माइंड में था कि सर मैं जनरल कैटेगरी का हूं, तो मैं सेक्शन C को ही स्टार्ट करता था। मैं सोचता था कि प्रॉपर 1 1.5 घंटे में अगर सेक्शन C में अच्छे स्कोर हो जाए तो मेरा सर हो जाएगा। तो मैं जब से मैं दे रहा हूँ सर, अभी वो लगभग वो जुलाई का दिया, जुलाई 2024 दिया, और फेब 25 दिया।
उसमें सेक्शन सी में मेरा 80 मार्क्स थे। मैं देखा कि मैं पार्ट बी से, और मैं एप्टीट्यूड नहीं कर पाता था सर। इस बार मैं हम्म, एप्टीट्यूड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैं इस बार 70 मार्क्स पाया सेक्शन सी से, और 24.5 पाया हूँ सर पार्ट बी से। तो मैं मेरा सर एक अ, वो सर वीक पॉइंट ये रहा कि मैं एप्टीट्यूड में पहुंच नहीं पाया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का मुझे इश्यू लगा सर। अच्छा, तो मतलब आपने पेपर को किस फेज में अटेम्प्ट किया, यानी 2 बार अटेम्प्ट किया या एक बार में लपेट दिया पूरा? नहीं नहीं, पार्ट सी को सर मैं 2 बार गया, पार्ट सी 2 बार, पार्ट बी सर एक बार सर। और फिर इसमें सर एप्टीट्यूड पे मैं जा ही नहीं पाया सर, जबकि मुझे आके घर पे मतलब जब रिस्पॉन्स शीट आई तो मुझे लगा कि 6-7 सवाल मैं कर सकता था, अगर मैं पहले ही एप्टीट्यूड पे गया होता तब। अच्छा, तो आप बताइए आपकी फ्यूचर की क्या हाँ प्लानिंग है अब? सर, मैं इसमें वाइब्रेंट एकेडमी कोटा में सर आईटी जेई के लिए सर एज अ फैकल्टी ट्रेनिंग इसमें ज्वाइन किया हूँ, ऑर्गेनिक के लिए। और मैं सर टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं टीचिंग में जाऊंगा। और अभी रिसेंट में सर असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है जॉब, वैकेंसी आई है, तो उसके लिए सर मेरा प्लान है सर फिलहाल। तो उसकी आपकी लास्ट डेट कब है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की? सर वो 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर है। अच्छा, शायद सर तो छः उसकी अक्टूबर तैयारी या वगैरह कर थर्टीन रहे हो अक्टूबर आप? इसमें से पूरी। क्या सर? उसकी तैयारी कर रहे हो आप? जी सर, जी सर, और तो सिलेबस आप, के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो आपका मतलब कौन सा अटेम्प्ट था इस बार ये? अब सर 2023 जून से, मैं जून तो क्या सर, सीरियस अटेम्प्ट मैं 2023 दिसंबर से ही कहता हूँ सर, तो वही चौथा अटेम्प्ट सीरियस वाला सर। बाकी अच्छा, जून 2023 से मैं दे रहा हूँ। जून 2023 से दे रहे, मतलब आपको चौथा अटेम्प्ट है ये? अच्छा, हाँ जो सर, बच्चे अगर सर आपको यूट्यूबर, क्या? सीरियस अगर अटेम्प्ट माने सर, तो दिसंबर 2023, जुलाई 24, और फेब 25, और सर वो जून 25 सर, वो चौथा अटेम्प्ट अगर सीरियस माने तो। क्योंकि सर मैं दिसंबर 2023 में 91.5 पाया, जुलाई में सर मैं 90 मार्क्स पाया, और 102.5 थे 25 में, और इसमें 94.5 पाए सर। मतलब आपने स्ट्रगल तो खूब तो किया है। एक सर मेरा सीरियस अटेम्प्ट सर यही है सर, बाकी मैं बेस्ट ही दिया, बस सर हो नहीं पा रहा था। हाँ, मैं सर अब पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था, लेकिन हाँ मेरा वीक पॉइंट मुझे लगता था कि सर मैं एप्टीट्यूड को हाँ। तब तक पहुंच नहीं पाया। एप्टीट्यूड वीक पॉइंट था मेरा, तो मेरा मन नहीं करता था जाने का वहां पे, मैं सेक्शन सी में ही रह गया था, सेक्शन सी और बी में सर। अच्छा, तो तो आप उन ये पे बताइए, जो स्कोर। यूट्यूबर बच्चे आपको देखेंगे, आप उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, जो अभी यूट्यूब पे बच्चे हैं, कि आप जिनसे भी पढ़ रहे हो, पहली बात, जिनसे भी पढ़ रहे हो उनका प्रॉपर आप फॉलो करिए, उनके नोट्स बनाइए। और बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है क्वेश्चन की, तो वाईटी सेशन पे जैसे सर हैं, कोई भी टीचर का आप यूज कर सकते हो। और बाकी मेरे ख्याल से बुक पढ़ना चाहिए सर। अगर आप अगर 6-8 महीने अगर आप प्रॉपर समय दे रहे हो, या 1 साल दे रहे हो, तो उसमें बुक जरूर पढ़नी चाहिए सर। क्योंकि मेरा सिलेक्शन सर डिले भले हुआ सर, लेकिन मैं एक चीज देखा कि मैं जैसे, जब से मैं एग्जाम 2-3 बार से भी दे रहा हूँ लगातार, हम्म। ओएमसी के एज इट इज हुई के क्वेश्चन जो मैं पढ़ के जाता था वही आता था। इस बार सर जो ऑर्गेनिक कैरूथस के जो सर क्वेश्चन थे, CRCO 6 का एज इट इज मेरा सर आया, पढ़ा वो पढ़ के गया था, रेडिकल का भी वही आया। तो सर बुक जरूर पढ़ना चाहिए, और साथ में अपने टीचर का प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पढ़े तो आधा चैप्टर वहां पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए सर। प्रॉपर एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कहीं भी चले जाइए, तो हाँ, ऐसा मैं कहूंगा सर। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही माइंड में क्लियरिटी आती है कि अपन अपना लेवल कहाँ है अभी। जी सर, जी सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म वाईटी सेशन पे ले सकते हैं, उसमें सर मैं तो लिया हूँ सर। अच्छा, तो चलिए जी सर। बताइए, और क्या कुछ आपको पूछना है? आपके मन में किसी प्रकार की क्यूरी है? नहीं सर अभी। हम्म, आपको कुछ पूछना होगा? आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? अब सर मेरे मम्मी पापा तो सर वो फार्मर ही हैं सर, मम्मी तो हाउस वाइफ हैं। अच्छा, पापा और फार्मर से। मेरा जो छोटा भाई है वो एनआईटी वेस्ट बंगाल से बीटेक कर रहा है। अच्छा, जी सर। ये है मतलब आपने, फिर भी आपने तैयारी कर ली, घर वाले बोले नहीं क्या कमाने वगैरह के लिए, भैया बेटा अब तो कमाना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, मेरे पापा की तरफ से कोई सर अभी भी कोई उनकी तरफ से फोर्स वगैरह नहीं रहा है। मतलब उनका प्रॉपर सपोर्ट है सर, आज भी सपोर्ट है उनका। अच्छा, वो कभी नहीं बोल रहे। तो घर वालों ने हाँ कभी जब कभी प्रेशर कभी। नहीं दिया कि आपको कमाना पड़ेगा बेटा, मतलब आपने खुद के हिसाब से नहीं चले नहीं, आप? आज भी नहीं प्रेशर देते। हाँ, जब मेरा 1900 के बीच में मैं जब 2-3 बार रहता था, तो बोले कि एक ही चीज पे करने से ऐसा होता है, तुम थोड़ा चेंज करके
कोचिंग वगैरह देखो, हो सकता है कि थोड़ा डाइवर्ट हो तो हो जाए। हाँ। वे जरूर बोले, लेकिन बहुत प्रेशर नहीं दिया मेरे को कि अब तुम्हें जॉब ही करना है, एमएससी पे कर लिए हो ये वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो और बताइए, आपके फ्रेंड्स वगैरह ने क्या बोला आपको रिजल्ट आने के बाद? हाँ सर, मेरा एक दोस्त है एसदीप मौर्य, वो आईटी रुड़की से सर वो पीएचडी कर रहा है। तो वो सबसे पहले वही बधाई दिया। हालांकि उस उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मुझे कैसे शॉर्ट्स नोट्स बनाना है मुझे आइडिया नहीं था सर। तो वो तो जून 2023 में ही हो गए थे। जब मैं पहली बार पेपर देखने गया था तो उनका जेआरएफ हो गया था उस टाइम, अच्छा। 2023 जून में। तो उनका भी रोल रहा है सर, एमएससी, एज एमएससी फ्रेंड के रूप में सर उनका बहुत बड़ा रोल रहा है सर। तो चलिए फिर अपन इंटरव्यू एंड करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।